नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, सबसे पहले तो बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप किसी भी धर्म, संप्रदाय, पंथ की बात करें तो ये दिन एक ऐसा दिन है जिसका किसी न किसी तरीके से इस दिन के साथ जुड़ाव है। और ख़ासकर जो चौधरी छोटू राम की विचारधारा को मानते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, उनके लिए तो आज बड़ा ही पावन दिन है, क्योंकि खुद चौधरी छोटू राम ये व्यवस्था करके गए थे कि उनका जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जाए। इस दिन बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं, इस दिन की बहुत एक अलग सी परंपरा है। तो आज हम बहुत सारे जो मुद्दे हमारे समाज में चल रहे हैं उन पे हम डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी से बात करेंगे। ये प्रोफेसर भी हैं, कवि भी हैं और एक जागरूक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनसे बातचीत करें उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई लेखक हो, साहित्यकार हो, पत्रकार हो, जो सरस्वती का उपासक होता है, उसका जो नेचर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, वो सरकार के विपरीत होता है। व्यवस्थाओं के विरुद्ध, व्यवस्था में जो खामियां होती हैं, उन खामियों को उजागर करना, उन खामियों का प्रखर विरोध करना एक उसका मूल स्वभाव होता है। लेकिन आजकल ये कर्म एक टूट सा गया है। तो डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी से हम चर्चा करते हैं। मौर्य साहब जी नमस्कार। और हरिभूमि टीवी देखने वाले सभी जो दर्शक हमारे, उनका मैं भी बसंत पंचमी के इस पावन पवित्र त्यौहार कहें कि एक आम आदमी का त्यौहार, किसान कमेरे का त्यौहार, देहात का त्यौहार है। और ऐसे महान व्यक्तित्व ने, जिसने खुद अपना जन्मदिन ऐसे दिन को माना कि जो किसान कमेरे से जुड़ा हुआ, उन्होंने चुना ही इस दिन को भी। भले ही मेरा जो है जन्म नवंबर में हुआ है, हाँ, लेकिन आप बसंत पंचमी को मनाएंगे, क्योंकि तो उनको पता था कि ये हमें खेती किसानी से जोड़े रखते, ग्राम देहात भी जो है सारा का। तो सबको इस पावन पवित्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी जो हरि भूमि टीवी देखने वाले लोग हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब, मैं आपसे पहला सवाल यही जानना चाहूँगा कि जो इतना लंबा किसान आंदोलन चल रहा है जी इस देश में, अगर चौधरी छोटू राम की बात करें तो आज की जो वर्तमान दशा है उसमें उनकी क्या भूमिका होती है? एक कल्पना अगर हम करें, वो आज क्या कर रहे होते? देखिए, जहाँ तक जो आंदोलन है वो 3 कानूनों के खिलाफ है जी। अगर चौधरी साहब होते तो ये कानून ही पास नहीं होते, बढ़ते ही नहीं। बड़ी बात है। ये इन कानूनों को लेकर आंदोलन नहीं होता। जी। जब इस देश पे सत्ता हुकूमत विदेशियों की है, उस वक्त भी उन्होंने इस देश में किसान, देहात, आम मजदूर, शोषित के लिए कितने ही कानून पास करवाए। वो फहरिस्त बहुत लंबी है, आंकड़ों की बात है, आंकड़े गूगल पे हैं, हर जगह पे बहुत सी पुस्तकें लिखी गई। हम चिंतन की बात करते हैं। जब हुकूमत विदेशी है और आप ये कहते हैं कि वो उस डायरेक्टरी के नीचे चुनाव हुए हैं, उसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं, तब उन्होंने, देखो आज तो सरकार ने कानून पास किए हैं किसानों के खिलाफ, जिस पे आंदोलन हो रहा है, उन्होंने तो किसानों के हक में कानून पास करवाए। बिल्कुल। तो सकारात्मक करवाइए। देखिए कि 2 अलग अलग पहलू हैं। आज अगर चौधरी साहब होते, किसान का इतना बड़ा स्टेट्समैन अगर आज होता, इतना बड़ा नेता आज कोई होता, तो आज देखिए ये नौबत नहीं आनी। आज मतलब है ना, उनको याद भी कर रहे हैं। आज उनका जब भी किसी महापुरुष का हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो हमारे अंदर खुशी भी होती है, एक प्रसन्नता भी होती है। दिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बसंत का जो वो है, सबसे बेस्ट दिन होता है, फूल खिले हुए हैं, सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद जो देश के अंदर स्थिति चली हुई है तो हमें पीड़ा होती है। और चौधरी साहब की आज बहुत याद आती है, जो चौधरी साहब के चिंतक हैं। चौधरी साहब जैसा नेता, किसान और कमेरे और देहात का नेता, आज अगर ऐसा होता तो किसानों के साथ किसी भी सरकार के, किसी भी राजनीतिक पार्टी के का ये दुस्साहस नहीं होता कि इस प्रकार का किसानों के साथ बर्ताव हो सके। तो मौर्य साहब, आप लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक लेखक का, कवि का, पत्रकार का मूल स्वभाव होता है कि सिस्टम में जो कमियां होती हैं, सरकार का विपक्ष एक स्थायी वो होते हैं। तो आपने भी एक स्थायी विपक्ष बनने की कोशिश की है, लेकिन ये जो डेडलॉक है, इधर सरकार अपनी जगह पे खड़ी हुई है, इधर किसान अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो समाधान कैसे निकलेगा इसका? देखिए, एक बात है, किसान तो अड़ा हुआ नहीं है। जी नहीं, मैंने कहा बैठे हुए हैं। बैठे हुए अड़ा हुआ तो इसलिए नहीं है
कि वो किसान की तो हिम्मत ही नहीं अड़ने की, वो तो जो बात कर रहे हैं, किसान तो एक गरीब है। वो ना वैसे भी वो यूँ कह रहे हैं कि जो आपने पास किया उनको वापस ले लो। जी, अड़ी हुई तो किस सरकार है, क्योंकि कोई इस प्रकार का नहीं बता पा रही। और जो डेड लॉ की बात है, देखिए देश का वो नागरिक, देश, ये इस देश का, मेरे देखो अब आप आराम से देखेंगे, जी, चाहे चौधरी छोटू राम हैं, चाहे और बड़े नेता हैं, हाँ जी, उन लोगों ने कितना मतलब ये कहा था कि मेरा देश तो गांव देहात में बसता है, बिल्कुल। मेरा देश गांव देहात में बसता है। ये तो अब तो खैर मोदी जी भी कहते हैं कि कहते हैं ना, तो लेकिन गाँव मानते तो नहीं ना। आज अगर गांव देहात में बसता है देश, तो आज गांव देहात तो सड़कों पर बैठा है, कितनी पीड़ाओं में बैठा है। तो डेड लोग तो होना ही नहीं चाहिए था। अगर हम ये भी कहें, अगर सही मायने में ये देखें कि आपकी जनता, आपके नागरिक और किसान आज आंदोलनरत है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को बड़ा मन दिखाना चाहिए। मैंने एक कभी लिखा था डॉक्टर साहब की कितना अच्छा हो कि किसान आंदोलन शुरू हो गया था और भारत के प्रधानमंत्री खुद किसानों के बीच चले जाते हैं पहले ही दिन कि भाई बताओ क्या कमी है। तो क्या ये इतना बड़ा लंबा आंदोलन की जरूरत पड़ती, या क्या देश के किसान प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते? क्यों नहीं करते? कितनी बार ऐसी स्थितियाँ हुई हैं। उन वक्त के आप देखेंगे वो कितना साथ करके जनता के बीच में चले जाते थे, चीजें जाके वहाँ पे बताओ भाई क्या बात है। अपने नागरिकों से इस प्रकार की दूरी हो जाए तो क्या सही मायने में प्रजातंत्र कह सकते हैं धर्मेंद्र जी? प्रजातंत्र अपने लोगों का शासन, अपने लोग हैं, अपने ना, अपने कौन होते हैं? अपने तो वो जिनसे स्नेह है, जिनसे प्यार है, जिनसे कोई डर नहीं। जहाँ पे अपना तो क्या है, अपना तो आज में है, अपना तो है। अगर अपना तो नहीं है तो आप और हम एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? तो इसका मतलब अपनत्व का बहाना है, अपनत्व का दिखावा है, अपनत्व नहीं है कहीं भी। और देश के नेता, देखो नेता कौन होता है? जिसका बड़ा दिल होता है। नेता कौन होता है? जिसके अंदर साहस होता है। जी। नेता कौन होता है? जिसके अंदर किसी भी प्रकार की स्थितियों को संभालने की कुव्वत होती है, सामर्थ्य होता है। इन किसानों के बीच में जाए, अगर किसी प्रकार की बात होती तो प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा होता जी। अगर कोई छोटी बात भी कर दे तो प्रधानमंत्री जी का कद बड़ा होता। और कितना अच्छा होता जो 64 फीट की मूर्ति है जो चौधरी छोटू राम जी की, जिस प्रतिमा का नाम मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये भी कहा कहीं कि मैं जब यहाँ पे चला, बात हुई उत्तर भारत में जाने की बात हुई, तो उन्होंने मेरे को किसी ने कहा, कोई बात थी कि भी वहाँ पे भाषण देने हो तो क्या करना चाहिए, क्या कर दो। उन्होंने कहा कि आपने छोटू राम को पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, आप अपने भाषणों में एक बार चौधरी छोटू राम कह देना, लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले हर जनमानस। बिल्कुल, उन्होंने, मैं उस जनसभा में मौजूद था जिसमें ये बात कही कि जितने इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में ये बात कही और उनकी प्रतिमा का नाम प्रधानमंत्री जी करके आए। कितना अच्छा पावन दिन होता। काश आज देश का प्रधानमंत्री और ये जो सत्ता में बैठी सरकार है ये इन कानूनों को वापस ले लेती और बसंत पंचमी पे जय जयकार हुई जाती कि आज, और ये कहते कि किसान मसीहा रहबरे आजम चौधरी छोटू राम के जन्मदिन पे हम एक किसानों की बात को मान रहे हैं कि ये हमें उनके प्रति हमारा वो है। ये कितनी बड़ी बात होती। और आज वो तो अफसोस है कि ऐसा नहीं हुआ, या होने की उम्मीद भी नहीं है इन सरकारों से कि एक इतना बड़ा स्टेप लेंगी। अब इस प्रजातंत्र में इसकी उम्मीद नहीं है। अब मैं आपसे मोर साहब ये जानना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, तो क्या ये जो सोशल मीडिया है इसने जो हमारे चिंतन की जो शक्ति है या प्रदर्शन की जो शक्ति है उसको कम नहीं कर दिया है? कि हम अब जो किसान आंदोलन है, ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करते। इनमें से ज़्यादातर किसानों को पता नहीं है, या पता भी होगा तो कम पता होगा। आप सही कह रहे हैं। एक जो बौद्ध धर्म से समझी, बुद्ध से संबंधित जब कथाएं आती हैं वहाँ पे एक दृष्टांत आता है धर्मेंद्र जी बड़े गजब का। एक राजा ने अपना बुत लगवा रखा था, स्टेचू लगवा रखा जी, और सारी प्रजा को छूट दे रखी थी कि कोई भी आदमी उस बुत को जूते मार सकता है, उस बुत को तरफ किसी पर खुद का ही गालियाँ लगवा। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि लोगों की है ना वो बढ़ास जिसको हम कहते हैं, अंदर की भावनाएं हैं वो निकल जाते, फिर लोग विरोध नहीं करते। तो सोशल मीडिया की जो बात करें उससे हुआ क्या है कि जहाँ व्यक्ति को बाहर आके विरोध करना चाहिए, जहाँ सामाजिक रूप से मतलब उसका योगदान होना चाहिए था, वो एक छोटे से इस यंत्र पे
मोबाइल पे, सोशल मीडिया में, वो उसके अंदर कोई भावना आई, उसने शब्दों में व्यक्त किया और ऐसे लगा जैसे तेरा कार्य पूरा। उसके मन के अंदर जो चीज, हालांकि किसान आंदोलन ने इस धारणा को भी तोड़ा है कि एक देश में किसान आंदोलन भी हो सकता है। हाँ, ये तो मैं अब इसमें कुछ, लेकिन आज सोशल मीडिया में इसका भी हम नहीं कह सकते कि जिस प्रकार से परंपरागत मीडिया जिसको कहें, परंपरागत ही कहेंगे, जो एस्टैब्लिश मीडिया है, वो प्रो सरकार कभी से रहा, आज उस पे मैं आता हूँ जी। आप लगातार देख रहे हैं, आपने बहुत जागरूकता के साथ, जब आप वकालत में थे तब भी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन क्या जो परंपरागत मीडिया है, जिसको आजकल गोदी मीडिया भी कहते हैं लोग, तो क्या ये ऐसा स्वरूप कभी आपने कल्पना की थी कि मीडिया का एक ऐसा स्वरूप भी होगा कि एक जगह पे वही सेम कार्यक्रम, उसी तर्ज पे दूसरी जगह उसी, मतलब इतना प्रो सरकार क्या मीडिया एक तरफा हो जाएगी, ऐसी कल्पना भी कभी की थी आपने? नहीं, हमने आज से 10-12 साल, क्योंकि सेंसरशिप तो मीडिया पे इंदिरा गांधी ने भी लगाई थी, सेंसरशिप, और उस समय जिन अखबारों ने, जिन चैनलों ने अपने संपादकीय कॉलम तक खाली छोड़े थे, आजकल वो भी आपके शब्द के साथ एक शब्द जोड़ना चाहते हैं, जो काम सेंसरशिप नहीं कर पाई वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। अच्छा, सेंसरशिप से नहीं डरता है जी, स्पॉन्सरशिप है, लालच है, एक लालच आ गया कि सरकार की उससे ऐड से टीवी चैनल चलते हैं, जो सरकार को के अंदर पलीज बैठे हैं। आप देखिए, मतलब मैं आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के साथ ये बात अच्छी भी नहीं लगती करता जी, कहाँ मतलब लोग हैं इसमें पत्रकारिता में, आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जो परंपरागत मीडिया में एस्टैब्लिश हो गए, हजारों करोड़ के व्यक्ति हो गए, कैसे हो, बड़े कैसे जेड सिक्योरिटी जो ये स्पॉन्सरशिप है ना, जो काम सेंसरशिप ने नहीं किया वो स्पॉन्सरशिप नहीं। पत्रकारों को इतना कैसे खतरा हो जाता है कि उनको जेड सिक्योरिटी देनी पड़ती है? ऐसे क्या खतरे हैं? अगर पत्रकार को भी खतरा हो जाएगा तो फिर आवाज को ही खतरा है। हाँ जी, तो पत्रकार को खतरा है, इसका मतलब प्रजातंत्र को खतरा है। प्रजातंत्र को चौथा सतम आपने कहा है। अगर मान लो 4 सतम की बात करें, हालांकि मैंने जो जर्नलिज्म की हिस्ट्री पढ़ी है, ये चौथा स्तंभ तो कभी था नहीं, ये एक आभास है बस। हाँ, ये इसमें कोई कामरेड कृष्ण जी कहते थे, गोरखपुरिया जी, कि आज़ादी से जो पहले था ये एक मिशन था पत्रकारिता, आज़ादी के कुछ साल बाद तक ये एक प्रोफेशन रहा, लेकिन अब तो बोला ये पूरा कमीशन हो गया है। मैं आपकी बात से वो इत्तेफाक भी रखता हूँ और आपकी बात से थोड़ा सा अलग भी विचार रखता हूँ। उसके पीछे देखिए, आप कोई शक की गुंजाइश नहीं कि ये चौथा स्तंभ नहीं था, लेकिन चौथे स्तंभ की परिकल्पना जरूर की गई जी, जब संविधान निर्माता, ये निश्चित तौर पे बड़ी भूमिका है। इसे कहा कि 3 स्तंभ तो चौथे की जरूरत तो है, वो अलग बात है कि वो चौथा स्तंभ काम नहीं कर रहा है, कि जनता की आवाज, आम जन की आवाज, सबकी आवाज तो मीडिया ही तो हो सकता है। आजकल तो लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है जी, लोगों को दिक्कत हो गई है, लोग मतलब बहुत बड़ा वर्ग ने टीवी देखना, न्यूज समाचार पत्र पढ़ने शुरू कर दिए। देखो, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं धर्मेंद्र जी, समाचार और समाचार नैतिकता, समाचार तो हर वस्तु हो सकती है, हमारे आप यहाँ बैठे हैं एक समाचार है, कोई भी घटना समाचार हो सकती है, जो भी नया है वो समाचार, उसको किस तरह से प्रस्तुत करना है, कितना प्रस्तुत करना है, कैसा प्रस्तुत, आजकल तो नैरेटिव बनाए जाते हैं ना, ये नैरेटिव किस लिए बनाए जाते हैं? सनसनी करने के लिए। जब पत्रकार का धर्म सनसनी फैलाना हो जाएगा तो स्थितियाँ इसी तरह होंगी, और ऐसे व्यक्ति पे हम चिंतन कर रहे हैं जिन्होंने तो खुद, इसीलिए तो समाचार पत्र निकालना पड़ा, जाट गजट, इसीलिए तो निकालना पड़ा। और उसमें आप देखेंगे, मैं जाट गजट के, आजकल जाट गजट के वॉल्यूम ही पढ़ रहा हूँ जी, मेरा जो, तो उस समय भी पत्रकारिता का यही हाल था। हाँ, बिल्कुल यही हाल। चोई छोटूराम ने लिखा है बाकायदा कि तुम्हारा ना नाश होना है, तुम है ना, उन्होंने एक शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल किया कि खाली दिमाग लोग हो तुम लोग। हाँ, खाली दिमाग। उस समय के पत्रकारों को भी चौधरी छोटूराम ने हड़काया था कि तुम सच्चाई नहीं दिखा रहे हो, तो यानी कि ये समस्या तब से है, तब समस्या थी। लेकिन उस समय में और आज समय में एक फर्क है। अंतर क्या है? एक तो विदेशी हुकूमत है जी, सारी चीज़ों पे आपका विदेशी हुकूमत का कब्जा है, डर भी है, भय भी, लालच भी। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं जी, जिस मतलब प्रेस एक्ट के लिए, इन चीज़ों के लिए, फ्रीडम प्रेस के लिए आंदोलन होते हैं, आंदोलन के लड़े आप, तो आज अपनी सत्ता में भी, अपने लोकतंत्र में भी, मान लो अगर उसी स्थिति की परिकल्पना करेंगे हम चौधरी छोटूराम, तो उससे तो मजबूरियां हो सकती हैं।
क्या आज आज जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, उनके अंदर अगर विज्ञापन लगता है सरकारी, वो विज्ञापन सरकारी जो है, जब आप एक छोटी सी 50 पैसे की एक टॉफी कैंडी खरीदते हैं जी, उस पे भी एक शब्द लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। इसका मतलब इस सरकार के जो खजाना है उसमें आपकी भागीदारिता है। तो आम आदमी के पैसे से निकल के विज्ञापन गया है, जिस विज्ञापन पे समाचार पत्र छप रहा है, जी, जिस पे टेलीविजनों पे ऐड चल रही हैं, तो इसका मतलब आम आदमी मालिक है बिल्कुल, क्योंकि देश मेरा है, तो मालिक है, देश मेरा है। अंग्रेजों की हुकूमत किसमें, चोरी छोटराम ने जो बात कही वो सही थी। वो हो सकता है कि 1000 मजबूरियां रही होंगी, 1000 स्वार्थ रहे होंगे, लेकिन आज भी ऐसा करते हैं। तो जो शहीदों ने इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो काम मेरे किसान के लिए जी, आज हम छोटूराम की बात कर रहे हैं। अब छोटूराम की हमें कमियां कहाँ खलती हैं? राजनीति में एक ऐसा नेता नहीं है जो उनकी जगह पे ले इसके आम किसान के लिए। उन्होंने पत्रकारिता धर्म को निभाया। आज उनकी लिगेसी, छोटूराम की लिगेसी का अगर पत्रकार ढूंढे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो आज बसंत पंचमी पे हम चोरी छोटूराम के चिंतन को उनको याद कर रहे हैं। तो उनके बहुआयामी जो व्यक्तित्व था, उस बहुआयामी व्यक्तित्व की बात करें तो एक उनके अंदर पत्रकार भी है, एक निर्भीक, निडर, जी, सब कुछ है जी उनमें, चिंतन। वो एक राजनेता थे, वो एक सेवक थे, तो पत्रकार भी थे। तो जो जहाँ जो छोटूराम के बहुआयामी व्यक्तित्व ने जो जगह खाली की है, क्या वो स्थान आज भर पाए हैं? सोचने की बात, क्या सोचने की बात है। और क्या छोटूराम आज भी प्रासंगिक हैं या नहीं? अच्छा, मैं चर्चा को विराम देते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आंदोलन का क्या असर आप देखते हो, किसान आंदोलन का अंत क्या देखते हो आप? क्या ये किसान यहाँ से मायूसी अपने साथ लेकर जाएंगे? क्या लगता है आपको, आपकी इंडिविजुअल राय क्या है? क्योंकि आप लगातार किसान आंदोलन में आपने हिस्सा लिया है, अपनी आवाज़ उठाई है, जो डेमोक्रेटिक तरीके से आप जो कर सकते हैं आपने करने की कोशिश। क्या लगता है आपको किसानों के साथ क्या होने वाला है? देखिए, सरकार की तो पूरी तैयारी है कि ये आंदोलन असफल हो और यहाँ से जो किसान हैं ये इनके ऊपर ये लगा दिया जाए कि कुछ ही लोग करने वाले थे, सारी बात है। लेकिन जिस तरीके से आज भी किसान वहाँ पे, हम तो एक एक किसान से बात करते हैं, बड़े मंचों की बात नहीं है। हाँ जी, मैं परसों बैठा था टिकरी बॉर्डर पे, वहाँ मैं किसान से बात करा और बातों बातों में मैंने चिंता जाहिर की। मखा जी अब तो ठंड चली जाएगी और गर्मी आएगी, अब एक विषय है। तो उन्होंने बड़े साधारण स्वभाव से कहा, पहले लकड़ पे जोर दे रहे थे, पानी पे जोर देंगे। अच्छा, नहाने पर पानी पे जोर देंगे। तो चिंताएं तो हैं, हर सजग आदमी को ये चिंता है इस आंदोलन को लेके, क्योंकि जब है ना कोई आंदोलन या कोई मूवमेंट किसी भी, वो किसी चीज से जुड़ जाए। ये आंदोलन इस बात से जुड़ गया है अब कि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने पे जो धक्काशाही है सरकारों की जी, उस धक्काशाही पे विराम लगेगा या बेलगाम होगा, लगाम या बेलगाम। तो ये स्थिति है और हमारी भावना तो ये है कि इस पे लगाम लगे। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय जो आप कह रहे हैं, जो मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, जो मेरी तकलीफ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारों ने जो ये नीतियां बना ली हैं कि आंदोलन को लंबे लंबे करते चले जाओ और आंदोलन बूढ़े होकर अपने आप मर जाएंगे। तो ये जो चिंता का विषय, यह चिंता है। मोर साहब, आपकी 2 लाइनें के साथ समापन करते हैं। आज के दिन की 2 लाइनें किसान आंदोलन पे आप। किसान आंदोलन पे मैंने कहा था कि धरती मेरी माँ, जी, धरती मेरी माँ, थम सौदा करना चाहो सो, जी, धरती मेरी माँ, थम सौदा करना चाहो सो, मैं अपनी मर्जी का मालिक, थम गुलाम बनाना चाहो सो। तो ये धरती इनकी माँ है, किसान की माँ होती है या आम का मेरे की माँ होती है। धरती से मतलब हमारा उसका ही नहीं जिसकी होल्डिंग में, हाँ, जिसकी दर्ज है। धरती से मेरा मतलब ये मुझे अच्छे से याद है जी, मेरे पिताजी जब हल चलाते थे, मैं छोटा था, उनके साथ कई बार माँ के साथ गया, तो वो जब दाना उसमें पोर में डालते थे पहला खेत जोतने से, तो बोलते थे हाड़ी का, पाड़ी का, जी का, जिनावर का। तो मैंने बचपन में उनसे पूछा था कि पापा ये आप क्या करते हो ये? तो उन्होंने कहा था कि बेटा ये जो खेत में जोत रहा हूँ ना, इसमें जो फसल होगी उस पे दुनिया के हर प्राणी का अधिकार है। बिल्कुल, साहित्य करुणा। और हाँ, ये मेरे जीवन में है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब वो जो बीज उन्होंने मेरे डाला था कि जो किसान है वो सबके जीवन का आधार है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, जो व्यवसाय है
उसमें और जीवों की अपने आप पालना हो रही है, पालना हो रही है, वो कर रहे हैं उसके जीवन को। तो यही परंपरा है। और अच्छी पंक्तियाँ किसी की भी हो सकती। अपने हरियाणा के कवि हैं जागीर राठी, अच्छा, उनकी एक कविता है, उसकी लाइनें हैं कि उपजे उपजाए न हर कोई खा ले, उपजाना से ली बात नहीं। उपजे आपजे न हर कोई खा ले, उपजाना से ली बात नहीं। सब तबड़ा किसान जगत में उस जैसा पवित्र गात नहीं। उसका पवित्र गात है। वो जी मेहर सिंह जी ने भी काफ़ी किसानों हाँ के जी, बारे में अच्छा बहुत लिखा लिखा है। है। तो ऐसा समय समय पे ऐसे पुरुष आए हैं जिन्होंने इस किसानों के बारे में भी लिखा है। दोस्तों, आज हमारी ये चर्चा में डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य जी ने हिस्सा लिया है। लगातार 8 बजे हम 8 PM में इसी तरह के विषयों पे बातचीत करते हैं। इसको देखना ना भूलें। कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मौर्य साहब, हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। राम राम जी सबको। राम राम।